तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बाजरे के खेत का शैतान। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रात के समय अपने खेतों की रखवाली कर रहा होता है, जहाँ उसका सामना एक शैतान डेमोन से हो जाता है। पर वो शैतान उसे कुछ नहीं कहता और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब मैं उसके नज़रिए से मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हैरी है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये कहानी तब की है जब हमारे खेत में बाजरे का फसल उग रही थी। बाजरे की फसल के समय हमेशा किसान लोग खेतों में ही रहा करते हैं, क्योंकि खेतों में बाजरे के अलावा सोयाबीन, मक्की और मूंगफली भी की फसल होती है। और ख़ासकर गांव के खेतों में जंगली सूअरों और जंगली हिरणों का बड़ा आतंक था। ये जंगली जानवर अक्सर फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे। खेत की रखवाली के लिए अक्सर मेरे फादर ही जाया करते थे। एक बार उन्होंने गांव से बाहर एक दूसरे गांव जाना था और उस गांव से वह केवल अगले दिन ही वापस आ सकते थे, क्योंकि वो गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हें खेत पर रहना है और खेतों की ध्यान से रखवाली करनी है। मुझे इस चीज़ के से काफ़ी नफ़रत थी। रात को खेत में रखवाली करना ऐसा भी नहीं था कि मैं कभी खेत पर नहीं गया नहीं। मैं खेत में केवल दिन के समय ही जाता था। मुझे रात को थोड़ा डर भी लगता था और मुझे जाना तो था नहीं, पर पापा के जोर देने पर मुझे जाना ही पड़ा। मैं शाम को ही खेतों पर चला गया और शायद लोग जो गांव में रहते हैं उन्हें पता हो कि गांव में अक्सर खेतों में बिल्कुल बीच में 4 गड्ढे खोदकर उन गड्ढों में एक छत का डंडे गाड़कर निर्माण कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इसे डैम कहते हैं। इन पर से आप पूरे खेतों पर नज़र रख सकते हैं और उस पर आराम भी कर सकते हैं। वैसे तो गांव के लोग और भी खेतों में रात को रखवाली का काम करते थे, लेकिन हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर था। हमारा खेत काफ़ी बड़ा था, जिस कारण से खेतों के बीच से होकर खेतों से बाहर निकलने में ही हमें तकरीबन 10 मिनट लग जाते थे। मेरे खेत के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे थे। रात के समय जब तेज़ हवा चलती और चांद की रोशनी होने पर वो पेड़ मानो ऐसे लगते जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस नींद से उठ खड़ा हुआ हो। हमारे खेत का कुआं भी उन्हीं पेड़ों के पास में ही था, जिस कारण से मुझे और अधिक डर लग जाता था। इस कारण मैंने रात होने से पहले ही अपने पीने का पानी भर लिया था और मैंने अपने पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा भी रख लिया था, ताकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं जा सके। अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, रात का समय हो गया था। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, चांद की रोशनी भी थी, जिससे आसपास ठीक ठीक दिखता था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ढक रखा था। मौसम भी ठंडा था और मुझे भी थोड़ी ठंड भी लग रही थी, पर मैं सोया नहीं। मैं जाग रहा था और मैं आसमान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद तेज़ हवाएं चलने लगी और आसपास के पेड़ सर सर की आवाज़ से हिलने लगे। चांद की रोशनी में ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस अपनी नींद से बाहर निकल गया हो और उसके साथ एक बड़ा सा कांटेदार भाला हो और वो अनंत प्रकाश करने के बावजूद भी मेरी ओर ना बढ़ रहा हो। मैं ये सभी सोचकर अपना समय व्यतीत कर रहा था। मुझे अब हल्का हल्का डर भी लग रहा था, पर इतना भी डर नहीं कि डर कर मैं अपने घर भाग जाऊं। बाजरे की खेत भी बड़ी हो चुकी थी। बाजरे की फसल बड़ी हो चुकी थी। फसल इतनी बड़ी थी कि खेतों के अंदर होने पर बाहर देख पाना संभव नहीं था। मैं खड़ा हुआ और खेत के बीचों बीच अपने डैम से पूरे खेत को देखने लगा। सब तरफ शांति थी। आसपास कोई भी नहीं था सिवाय कुछ घोरों
तथा चूहों के झिंगुरों की आवाज़ से मैं थोड़ा डर रहा था। वैसे तो मैंने कभी भी झिंगुरों पर इतना गौर नहीं किया, पर आज पता नहीं क्यों मैं डर रहा था। मैं रह रह कर उसकी आवाज़ सुन रहा था। एक अजीब सा डर था उन आवाज़ों में। थोड़ी देर बाद मैं सोने जा रहा था, पर जैसे ही मैं सोने गया मुझे थोड़ी दूर बाजरे के खेत में से हिलने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपना डंडा उठाया जो मैंने सुरक्षा के लिए लिया था और डैम से नीचे उतरा उस ओर जाने लगा। ये पता था कि ये ज़रूर जंगली सूअर या फिर जंगली हिरन होगा जो पास ही के जंगल से आए होंगे। हमारा खेत बाहर और बिल्कुल जंगल के बगल में ही था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा जहाँ पर वो जानवर था। अब मैं उस जगह पर था जहाँ पर बाजरे के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। वहाँ पर मैंने देखा कि कोई सारे बाजरे के पेड़ों को रौंद गया था और वो रौंदने के निशान खेतों की बाहर सी ओर जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ता रहा जिस ओर वह रौंदने के निशान जा रहे थे, कुचलने के निशान, यानी कि फिर खेतों को बर्बाद करने की। धीरे धीरे मैं जंगल की ओर बढ़ रहा था, पर मुझे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस जानवर की वजह से हमारे खेतों का काफ़ी नुकसान हो चुका था। मैं अपने खेत से बाहर निकल चुका था। अब मैं बिल्कुल जंगल की सीमा पर था। मैं जंगल की सीमा पर खड़ा था जहाँ से आगे काफ़ी बड़ा और घना जंगल शुरू होता था और मेरे पीछे मेरा खेत और मेरा गांव। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों यहाँ खड़ा हूँ। मुझे वापस अपने खेतों में लौट जाना चाहिए। मुझे एक अजीब सी शांति जंगल की ओर बुला रही थी। मैं धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ता चला गया। मेरे शायद पैर उस समय अपने आप चल रहे थे। मैं खुद पर कोई संभव नियंत्रण नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को काबू पाया। मैंने उस निशानों का पीछा किया और एकदम से मेरी सांसें थम गई। मैंने देखा कि सामने उससे थोड़ी ही दूर पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था। उसके पास कोई लंबा सा और पतला सा बैठा था जो एक हिरन को पकड़े था। वो कोई उस हिरन को काट रहा था अपने नाखूनों से। उसने अब हिरन को खाना शुरू कर दिया था। 2-3 सेकंड के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, पर यह कोई सपना नहीं था, हकीकत मेरे सामने थी। मैं अब अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। मैं हर कदम फूंक फूंक के चल रहा था। मैं उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना चाहता था, वो जो भी था, कि मैं यहाँ हूँ। वह अब भी उस हिरन के खाने में व्यस्त था। पीछे बढ़ते हुए अचानक से मेरा डंडा नीचे गिर गया और एक आवाज़ हुई जिसके सुनकर कोई उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में हिरन का सिर। इसने उसे दूर फेंक दिया था और इधर उधर देखने लगा। तब तक मैं भी एक पेड़ के पीछे छुप गया। मेरी सांसें फूल रही थी, पर मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा। मैं धीरे धीरे वहां से जाने लगा, पर वह मुझे देख चुका था। मैंने भी उसे देख लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा था और उसकी आंखें लाल थीं, जिसमें देखते हुए मैं वशीभूत होने लगा था। उसकी आंखों की ओर देखने लगता। मैंने किसी तरह खुद पर काबू पाया। वह एक लंबा, वो बड़े बड़े सींग वाला शैतान डायमोन था, डीमोन जिसे कहते हैं। वो मेरी ओर आने लगा। मैं भी अब अपनी पूरी रफ्तार से वहाँ से भागा, पर मैं जंगल के कई अंदर था। पर उस समय चांद की रोशनी में मुझे थोड़ा रास्ता दिख रहा था। वह शैतान डेमोन घुराया। उसकी गुर्राहट ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। वह भी मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था, पर मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी। मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं जंगल से बाहर आ गया, पर वह अब भी मेरे पीछे था। मैं बहुत तेज़ी से भागा और भागते हुए 2 लोगों से टकरा गया। वो मेरे अंकल प्राण और निकोलस थे। वो मेरे फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उनका खेत हमारे खेतों से पास में ही था। उन्होंने कहा कि तेरे पापा हमसे कहा कि रात में तुझे और तेरे खेतों को देख आएं, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है
और तू कहाँ से भाग रहा है? मैंने तभी एकदम से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो एकदम से गायब हो गया था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें वह जगह भी बताई। वहाँ बाजरे के रौंदे जाने के निशान भी थे। सुबह होते ही मैं उन्हें जल्दी जल्दी उस जगह ले गया जहाँ पिछली रात मैंने उस शैतान डेमन को देखा था। वहाँ पर हिरन का मृत शरीर पड़ा था। गांव वालों ने मुझे समझाया कि शायद वो कोई जंगली जानवर भेड़िया होगा जिसने इस हिरन को मारा है। तुमने रात को उस जानवर को देखा होगा। मैं जानता था कि वह कोई भेड़िया भूड़िया नहीं था, ना ही वो लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे, पर जो मैंने देखा था वो एकदम सही था। अभी गांव वाले वहां से जाने लगे एक एक कर। मैं भी उसके पीछे वापस जा रहा था। वह लोग मुझसे थोड़े आगे निकल गए थे। मुझे भी तभी एक हल्का सा हवा का झोंका छूकर निकला गया। उस झोंके में मैंने उसी रात वाला डर का अनुभव किया। मैं तेजी से भागकर गांव वालों के साथ शामिल हो गया। मुझे नहीं पता वो कौन था और वो कहाँ चला गया, पर वो चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से मार या नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो बस मुझे डरा के उस जंगल से दूर रखना चाहता था। शायद उस जंगल में लोगों का उन्हें दाखिल होना पसंद नहीं था। तो आज भी इस बात को कई साल हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं सच्ची घटना पर भी कहानी बनाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी कहानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी कहानी भी अपने चैनल पर डालूंगा। मिलते हैं इसी डरावनी और खतरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।